हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज की वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं कि आप मेटापिक्सल के इवेंट GA4 के इवेंट पैरामीटर के साथ कैसे कर सकते हो। इसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है guys, तो ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखिए। ओके, क्योंकि क्या है गाइज, आज के वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा और लाइव भी हम यहाँ पर एक बार जब डेटा लेयर पुश होता है तब हम लाइव भी देखेंगे कि सारे इवेंट के नाम हमें मिल रहे हैं क्या नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा गाइस, आने वाले पार्ट 3 के वीडियो में मैं मेटापिक्सल का सेटअप करने जा रहा हूँ। ओके, तो गाइस कैसे उसके लिए ना, कैसे रिकमेंडेशन जो नाम है मेटापिक्सल के डॉक्यूमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से हमें सेटअप करना है। तो वो सेटअप करने से पहले एक बार हमें वेरीफाई भी करना है कि हमारे पास वो सारे नाम जो मेटा के डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है वो हमारे डेटा लेयर में अवेलेबल है क्या नहीं, यही वेरीफाई करना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने मेटा इवेंट का डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर से सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, मतलब व्यू कंटेंट के साथ ऐड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट, परचेस के साथ कौन सी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सेंड की जाती है। ओके, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि सबसे पहले जाके वो वीडियो देखे और इसके बाद ये वीडियो पे आ जाए। ओके, और यहाँ पर अभी मैं क्या करने वाला हूँ guys, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेटा वर्सेस GA4 इवेंट नेम है उसका हम कंपैरिजन करेंगे बेसिकली, और उसको हम लाइव टेस्ट करेंगे। ओके, तो बेसिकली गाइज यहाँ पर देखिए अभी हमें क्या क्या भेजना है। जैसे ही हमने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट देखा होगा, प्रीवियस वीडियो आपने अगर देखी होगी, तो यहाँ पर देखिए कंटेंट आईडी, टाइप्स, कंटेंट्स, करेंसी, नम आइटम एंड वैल्यूज। ओके, ये 6 पैरामीटर है। आपको ये 6 पैरामीटर के नाम कैसे मिलेंगे ये आपको देखना है। तो बेसिकली कंटेंट आईडी आपको कहाँ मिलेगा गाइज, यहाँ पर देखिए अगर GA4 का जो डेटा लेयर आपने देखा रहेगा तो उसमें क्या होता है गाइज कि आइटम्स, और आइटम्स के अंदर आपके प्रोडक्ट को अगर आईडी रहेगी तो वो आईडी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ओके, यहाँ पर कंटेंट मतलब क्या है, ई कॉमर्स में उसका नाम आइटम्स कहा जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट इन आईडी इंसाइड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कंटेंट आईडी यहाँ पर देख रहे हो गाइज, आइटम्स आईडी, और यहाँ पर एपी आईडी देख रहे हो गाइज, मतलब सेम ही है गाइज। यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट के मतलब GA4 के हिसाब से और मेटा पिक्सल के डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो नाम अलग है। यहाँ पर ये देखिए, देख रहे हो गाइज, यहाँ पर देखिए SKU और प्रोडक्ट आईडी, ये देखिए प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है गाइज आपको, वही सेम है। ओके, कंटेंट टाइप मतलब क्या होता है गाइज, GA4 में इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट टाइप मेटा में क्या होता है, कंटेंट टाइप यहाँ पर वो बोलते हैं कि लाइक आपको प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ग्रुप यहाँ पर आपको सेंड करना होता है। मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पर प्रोडक्ट ग्रुप यानी कि क्या मतलब आपका, कि आपका मतलब मैंने बताया था ना, फॉर्मल शूज, स्पोर्ट्स शूज, एक ऐसे गाइस शूज कैटेगरी, शूज की प्राइमरी कैटेगरी उसका कैटेगरी है ना, तो उसके लिए यहाँ पर यह आ जाता है प्रोडक्ट ग्रुप और प्रोडक्ट। ओके, इसमें एक कैटेगरी आपको सेंड करनी होती है प्रोडक्ट टाइप। अगर एक ऐसे गाइस कुछ कुछ हमारे इवेंट पैरामीटर है, मतलब जो इवेंट है उसके साथ हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एज अ भेजना होता है, नहीं तो नहीं भेजेंगे तो भी आपको यहाँ पर चल जाता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर इसके बाद करेंसी आपको तो पता ही है, करेंसी करेंसी सेम आती है। मॉनिटरी वैल्यू यानी कि वैल्यू जो हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, 1 रुपीज 10 रुपीज का वो वैल्यू आती है, तो उसका भी यहाँ पर GA4 में और मेटा में नाम सेम है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा 2 पैरामीटर के नाम सेम ही आते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, यानी कि अगर आप परचेस इवेंट और इनिशियल इनिशियल चेकआउट इवेंट देखोगे, वहां पे नम आइटम्स होता है। नम आइटम्स यानी कि क्या, आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी। आपने कैप्स, मैंने बोला था कैप्स लिया आपने, ब्लैक शूज लिए और टी शर्ट लिया, तो ये क्या हो गई, आपके 3 प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो गई। ओके, तो इसके लिए नम आइटम्स होता है। यहाँ पर मेटा में उसको नाम दिया है डॉक्यूमेंट में नम आइटम, और यहाँ पर उसमें क्या होता है, GA4 के आईडी में आइटम्स के ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी अगर आपके डेटा लेयर वेरिएबल में अवेलेबल है तो आपको उसी तरीके से यहाँ पर कैप्चर करनी है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अभी यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कस्टमर इंफॉर्मेशन विथ परचेस इवेंट। ओके, तो guys, यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर मैं प्रीवियस वीडियो में मिस कर गया और बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने परचेस इवेंट का ही आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया था। परचेस इवेंट के साथ कस्टमर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर सेंड की जाती है। ओके, तो उसके ऊपर भी अभी यहाँ पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रीव्यू करते हैं और एक पूरा कस्टमर जर्नी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्विकली प्रीव्यू करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, क्विकली कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर परचेस करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए टैग असिस्टेंट में आ गए, लोड हो गया,
ओके। और जल्दी से मैं गाइस आता हूँ, यहाँ पर क्विकली मैं अपडेट यहाँ पर ये करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर परचेस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कैप को ये करता हूँ। ओके, यहाँ पर गाइस आई डोंट नो, थोड़ा इंटरनेट स्लो हो गया है। ओके, या यस, ओके लोड हो गया गाइस। इसको मैं क्विकली ऐड टू कार्ट करता हूँ, यू कार्ट करता हूँ। ओके, प्रोसीड। यहाँ पर गाइस देख रहे हो, ये देखिए इसको नम आइटम बोला जाता है, यानी कि अगर नंबर ऑफ आइटम्स आपको देखने तो यहाँ पर ये आपको दिख जाता है। ओके, इसके बाद इसको करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट गाइस क्विकली। और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर मैं एक बार क्विकली इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर गाइस मैं क्विकली डमी नंबर एक ऐड कर देता हूँ, तो हमें सारी चीजें का यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्विकली यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ ऑर्डर। क्यों गाइस? क्योंकि हमें क्या क्रॉस चेक करना है, हमें क्रॉस चेक करना है कि आपका बिलिंग पिन कोड नॉट वैलिड। ओके गाइस, यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है। ओ गाइस, यहाँ पर एक डिजिट रह गया हमारा, इसकी वजह से यहाँ पर एरर मिल गया। ओके, यहाँ पर अभी कोई इश्यू नहीं। यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर लेते हैं क्विकली। ओके गाइस, यहाँ पर प्लेस ऑर्डर हो गया। और यहाँ पर देखिए हमारे ब्लैक टी शर्ट टू स्नैप कैप एक। ओके, यहाँ पर ये आ गया। एक बार टैग असिस्टेंट में जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम क्विकली क्या करते हैं guys, हमारा जो परचेस है उसके ऊपर ही यहाँ पर हम उसका डेटा लेयर यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपने अभी मेरे टैक्स के ऊपर देखा GA4 और गूगल एड्स कन्वर्जन का इवेंट फायर हुआ, तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट की है। उसका यूआरएल मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अगर आपको चाहे, आपको मैं वो भी रिकमेंडेड करूंगा guys, कि आप जाके वो वीडियो भी देखें। तो आपको कैसा एक साथ GA4 का परचेस और गूगल एड्स कन्वर्जन परचेस कैसे सेटअप किया जाता है, वो वीडियो भी यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं डेटा लेयर में आता हूँ गाइस क्विकली। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और सबसे पहले हम ई कॉमर्स आइटम के सारी चीजों के ऊपर स्टडी करते गए। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमने देखा था अभी, यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं। ओके, प्रोडक्ट आईडी, कंटेंट आईडी देख लेते हैं, यानी और प्रोडक्ट आईडी इनसाइड द ऑब्जेक्ट, आइटम आईडी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें आइटम आईडी ढूंढना है, डेटा लेयर में मिल रहा है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से हमें, जब हम सेटअप करेंगे उसके हिसाब से हम नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए गाइस, ई कॉमर्स का हमें डेटा लेयर वेरिएबल तो मिल गया, और यहाँ पर देख रहे हो आईडी, आइटम आईडी यहाँ पर हमें मिल गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे आप यहाँ पर देखोगे आइटम्स आईडी यहाँ पर मुझे मिल गया, मतलब हमारा ए ऑब्जेक्ट हमें एक मिल गया। ओके, यहाँ पर अभी सेकंड क्या करना है हमें, प्रोडक्ट कंटेंट्स यानी कि आइटम, ऑलरेडी हमारा ई कॉमर्स में आइटम्स का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है। तो ओके, ये यहाँ पर भी ए बी पार्ट आपका यहाँ पर कवर हो गया। ओके, तो इसका भी हमारा सेटअप करने में हेल्प हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी। ओके, कंटेंट क्वांटिटी एंड आइटम्स क्वांटिटी। यहाँ पर एक बार हम क्वांटिटी का भी वेरिएबल चेक कर लेते हैं क्विकली। यहाँ पर हमें मिलता है क्या, यस गाइस, यहाँ पर मिल रहा है, देख रहे हो गाइस, आइटम्स और आइटम्स के अंदर क्वांटिटी देख रहे हो गाइस। तो हमें अभी गाइस, जब हमने ई कॉमर्स का डेटा लेयर वेरिएबल बनाया था, तो हमने कैसे बनाया था गाइस, ई कॉमर्स डॉट आइटम्स। ओके, ये हमने बनाया था, लेकिन यहाँ पर अभी कैसे होगा गाइस, यहाँ पर देख रहे हो, ये देखिए ई कॉमर्स है, अभी यहाँ पर हमें क्वांटिटी कैप्चर करनी है, तो हमें क्या करना होगा गाइस, ई कॉमर्स डॉट आइटम्स डॉट क्वांटिटी। करेक्ट गाइस, तो ऐसे हमें वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करने होंगे। आइटम आईडी के लिए भी वही हो जाएगा गाइस, और क्वांटिटी के लिए भी वही हमें फॉलो करना है। ओके, यहाँ पर एक बार मैं क्विकली आता हूँ, इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट टाइप के ऊपर। ओके, यहाँ पर एक बार हम प्रोडक्ट टाइप देखते हैं गाइस, हम कवर कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं प्रोडक्ट टाइप, यहाँ पर तो ये देखिए गाइस, आइटम कैटेगरी दिख रहा है एग्जैक्टली। मैंने बोला था ना कि आपको, कि मतलब आपका क्या होता है कैटेगरी, यानी कि मतलब एक कैटेगरी रहता है शूज का, हेडफोन्स का, मोबाइल्स का, तो उसमें आपके क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हो गाइस, अगर आप ब्लैक टी शर्ट के कैटेगरी में देखोगे, तो यहाँ पर आपका आइटम कैटेगरी आ रहा है, वो क्या हो रहा है, टी शर्ट में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप कैप की कैटेगरी में जा रहे हो guys, तो कैप की कैटेगरी में आपको दिख रहा है कहीं भी, यहाँ पर आइटम कैटेगरी, यस दिख रहा है। ओके, यहाँ पर भी है, देखिए सॉरी, वो मुझे थोड़ा वर्टिकल के इसके वजह से नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आइटम कैटेगरी एक्सेसरीज। ओके, तो यहाँ पर ऐसे आपको ए भी मिल गया, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट टाइप भी हमें यहाँ पर मिल गया। ओके, उसके बाद हमें क्या क्या
फाइंड करना है करेंसी, मॉनेटरी वैल्यू एंड नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, यहाँ पर ये चीजों तीनों वेरिएबल भी क्विकली फाइंड कर लेते हैं गाइस यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखिए करेंसी वैल्यू है गाइस, करेंसी भी मिल गई, और उसके बाद हमारा लास्ट में बचा क्वांटिटी। तो यहाँ पर देख रहे हो गाइस क्वांटिटी भी यहाँ पर आपका कवर हो रहा है, ये देख रहे हो गाइस, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स देख रहे हो, आइटम्स इन क्वांटिटी। तो यहाँ पर ए पार्ट भी आपका यहाँ पर कवर हो गया। ओके, अभी यहाँ पर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के साथ आते हैं। मैंने आपको बताया था कि कस्टमर के साथ इंफॉर्मेशन भी हमें भेजी जाती है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्विकली ओपन करता हूँ, और एक कस्टम पैरामीटर रहते हैं हमारे ये मेटा इवेंट के साथ। जब परचेस करते हो, मतलब आपको जब एडवांस मैचिंग करनी हो, तो उसके साथ ये भेजा जाता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेटा के डॉक्यूमेंट के हिसाब से है पूरा। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए कस्टमर की इन्फो फील्ड आती है, ईएम, पीएच, एपएन, तो ये सारे हैं, और उसका फुल मीनिंग यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया है। और ये टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप में ही जाता है, और इसका मतलब क्या है। ओके, तो मैं क्विकली गाइस यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ईएम मतलब क्या होता है, आपका ईमेल होता है। पीएच यानी कि फोन नंबर, ओके, मतलब कस्टमर का फोन नंबर। एपएन एंड एलएन फर्स्ट नेम लास्ट नेम आता है। ओके, यहाँ पर एक्सटर्नल आईडी क्या होता है गाइस, आपका कस्टमर का आईडी, मतलब आप अगर डेटा लेयर वेरिएबल में कस्टमर आईडी कैप्चर कर रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पर भेज सकते हो। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं गाइस, यहाँ पर कस्टमर आईडी हमें मिल रहा है क्या। ओके, यहाँ पर क्योंकि क्या है गाइस, कस्टमर आईडी हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता आई थिंक, क्योंकि क्या है गाइस, हम क्या कर रहे हैं, हम बिना लॉगिन के हम परचेस करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से कस्टमर आईडी मिलना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर एक बार हम डेटा लेयर के वेरिएबल में क्रॉस चेक कर लेते हैं गाइस क्विकली। ओके, यहाँ पर कहीं मिल रहा है क्या गाइस, कोई इधर भी यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। ओके, और गाइस यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हमें बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए न्यू कस्टमर का भी डेटा लेयर वेरिएबल हमें यहाँ मिल रहा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर न्यू कस्टमर का वेरिएबल हमें कब भेजना होता है, क्या भेजना होता है, ये भी आने वाले अपकमिंग पार्ट में ये भी सारी चीजें मैं कवर करूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कैंसिल हो गया है एक्सटर्नल आईडी, यहाँ पर हमारे पास आईडी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए जेंडर भी हम यहाँ पर कैप्चर नहीं कर रहे शायद। ओके, डेट ऑफ बर्थ भी कैप्चर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिटी, स्टेट, जिप कोड और पोस्टल कोड एग्जैक्टली यहाँ पर हम ये कैप्चर कर रहे हैं हमारे डेटा वेरिएबल है। एक बार हम क्विकली क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो हमें समझ आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर देख लो, सिटी का भी यहाँ पर वेरिएबल है, स्टेट का भी वेरिएबल है, पोस्टल कोड का भी है, और हमारे कंट्री का भी है। तो देख रहे हो गाइस, यहाँ पर आपका मतलब हमने जिस हिसाब से जो डॉक्यूमेंटेशन देखा, परचेस इवेंट विद कस्टमर इंफॉर्मेशन, इसमें से सिर्फ हमारे पास गाइस यहाँ पर मैं इसको पूरा रेड कर देता हूँ, तो हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, मैं यहाँ पर इसको क्विकली गाइस क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर एक ही हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमने ये तीनों ऑप्शन सिलेक्ट किए थे। मैं इसका बैकग्राउंड रेड कर देता हूँ, तो हमें यहाँ पर इजीली ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। ओके, मैं क्या करता हूँ, ओके लीव इट। ओके, यहाँ पर हो रहा नहीं है, तो यहाँ पर गाइस आपको समझ आ गया होगा, एक्सटर्नल आईडी, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें हम कैप्चर नहीं कर रहे। ओके, लेकिन कैसे होता है गाइस, कुछ कुछ अगर वेबसाइट रहती है, यानी कि आप देखते हो जैसी कोई गिफ्टिंग की वेबसाइट रहती है, गिफ्टिंग के वेबसाइट के ऊपर कैसे रहता है गाइस, आपको डेट ऑफ बर्थ या जेंडर कंपलसरी मेंशन करना होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि उनको मतलब आपको कभी किसी को कोई गिफ्ट देना है, तो उसके समय आपको डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ए भी पूछा जाता है। लेकिन आज के सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट परचेस करवा रहे हैं, तो उसमें हम ना कोई जेंडर और डेट ऑफ बर्थ की हम इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी इसमें से हमारे पास ईमेल, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, जिप कोड और कंट्री। ओके, हमारे पास 11 में से ऐड पैरामीटर अवेलेबल है, तो हम ए परचेस जब इवेंट सेटअप करेंगे, तो परचेस के साथ ये 8 पैरामीटर हम इसको सेट करेंगे गाइस। ओके, और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास सिर्फ गाइस यहाँ पर हमारा बचता है कौन सा बच गया गाइस, यहाँ पर हमारे साथ जो ऑब्जेक्टिव है फेसबुक के, वो यहाँ पर भी हमें सारे मिल रहे हैं। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट गाइस। अभी यहाँ पर आज के वीडियो में मैंने आपको सारा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन कवर किया है दोनों वीडियो में। पार्ट 1 के वीडियो में मैंने यहाँ पर आपके साथ जो ये मेटा पिक्सल का डॉक्यूमेंटेशन है, जो हम इवेंट क्रिएट करने वाले हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। और आज के वीडियो में हमने एक क्रॉस चेक किया कि मेटा वर्सेस GA4 के इवेंट्स से हमें जो वैल्यू कैप्चर करनी है, जो मेटा के साथ इवेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के साथ जो नाम हमें भेजने, वो हमें यहाँ पर मिल गए गाइस। ओके, तो ये भी पार्ट मैंने आज के वीडियो में कवर कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, परचेस के साथ जो कस्टमर इंफॉर्मेशन सेंड किया जाता है,
वो भी पार्ट यहाँ पर मैंने कवर कर लिया। ओके ओके। इसके बाद आने वाले वीडियो में गाइस हम मेटा का पूरा लाइव सेटअप करेंगे, यानी कि यहाँ पर मैं पूरे 4 इवेंट यहाँ पर आपको सेटअप करके दिखाऊंगा। व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट और परचेज। और इनकेस गाइस हमारे पास अगर व्यू कार्ट का जो इवेंट आता है उसको ऐड टू विश लिस्ट बोला जाता है मेटा इवेंट के डॉक्यूमेंट में, अगर वो भी पॉसिबल हुआ वो भी पार्ट में वहां पर वीडियो के साथ कवर कर लूंगा। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट गाइस। ओके, तो गाइस यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो गाइस पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको अगर कभी भी कोई ई कॉमर्स के सेटअप के लिए हेल्प लगेगी तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे साथ मीटिंग भी गाइज यहाँ पर बुक कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।